आज हम मल्टी करेंसी पढ़ेंगे। एक से ज़्यादा करेंसी कैसे बना सकते हैं। जैसे अपन किसी से माल खरीदते हैं, एक एग्जांपल लिया है, अपन माल खरीदते हैं एप्पल फ़ोन। किससे खरीदते हैं? मिस्टर अमेरिका, यानी अमेरिका से अपन कोई माल खरीद रहे हैं, एप्पल फ़ोन खरीद रहे हैं। और एप्पल आईफोन, एप्पल अपन माल खरीद रहे हैं एप्पल आईफोन 11 प्रो करके, और वो जो खरीद रहे हैं उसका रेट है $1000। जब हम खरीदते हैं डॉलर में, अपनी कंपनी है इंडिया में और अपन खरीद रहे हैं अमेरिका से, तो जब अमेरिका से खरीद रहे हैं तो डॉलर 1000 है, उसकी रेट है, डॉलर की रेट उस समय है 70 रुपया मानो। और जब हम पेमेंट करते हैं कुछ दिन बाद, उस समय डॉलर की रेट हो जाती है मानो 75 रुपया। तो हमें जो 5 रुपए के हिसाब से लॉस होता है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे, और मल्टी करेंसी कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। दोनों चीज हम समझेंगे। तो देखिए, एक नई कंपनी बनाते हैं अपन और नाम दे देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेक्स नाम दे देते हैं समझने के लिए। और ये राजस्थान ले लिया, इंडिया, और कंट्रोल ए कर दिया यहाँ पे। जब ये कंट्रोल ए किया, ये सेटिंग वही रहने दो, जीएसटी को अपने को भी हाइड कर दीजिए, क्योंकि अभी अपना सारा फोकस कहाँ है? मल्टी करेंसी पर है। कहाँ है? मल्टी करेंसी। तो वही सीखना है, उसी को समझेंगे, बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दो। इन्वेंट्री वाला चैप्टर हम समझ चुके हैं, इन्वेंट्री के बाद में ही ये समझ में आएगा। इन्वेंट्री का अगर वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लें आप, उसके बाद में ही इसे करेंगे। अब जब ये कर दिया है अपन ने, सबसे पहले क्रिएट में जाकर यहां करेंसी में जाइए। करेंसी अपनी इंडियन तो बनी हुई रहती है, नई बनानी है, क्रिएट पे जाइए, सी प्रेस कर दीजिए, क्रिएट न्यू। करेंसी दे दी अपन ने डॉलर, डॉलर दे दिया, यहां डॉलर लिख दीजिए, अमेरिकन डॉलर। ठीक है साहब। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, सो अमाउंट इन मिलियन, अमाउंट को मिलियन में देखना है क्या? यस या नो? नो रहने दिया मानो। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट के आगे कोई सिंबल लगेगा क्या? यस, यानी डॉलर या रुपीज जो सिंबल लगाते हैं अपन, वैसे डॉलर में डॉलर लगाना है क्या? यस लगाना है। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो सिंबल लगेगा डॉलर का और रुपीज जो लिखेंगे उनके बीच में गैप देना है कि यस, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक स्पेस रहना चाहिए। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो डॉट लगेगा $1.75 ऐसा, तो वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल क्या दिखना चाहिए? वो दिखना चाहिए जैसे सेंट। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना रहना चाहिए? वो 2 ही रहना चाहिए, 99 पैसे तक, 99 सेंट तक इसमें भी रहता है। तो और 100 सेंट होते ही $1 बन जाता है। तो यहां 2 रखा अपन ने और यहां एक्सेप्ट यस कर दिया। ये अपन ने बना दी करेंसी। अब करेंसी बनाने के बाद में हमें क्या करना है? लेजर बनाना है। लेजर में हमने बनाया एक तो परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज होता है, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इस प्राइम में टैली में ऑटोमेटिकली ले लेता है। जिससे हम माल खरीदेंगे वो अमेरिका का है, हमने समझने के लिए मिस्टर अमेरिका नाम दे दिया उस पर्सन का जिससे हम आईफोन खरीदने वाले हैं। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। अब बिल बाय बिल को यस रखना है, बिल बाय बिल यस रख लीजिए। बिल बाय बिल टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इन्वेंट्री के साथ में। इन्वेंट्री के बाद में जो टॉपिक लिया था अपन ने, बिल बाय बिल लिया था, तो बिल बाय बिल यस कर लिया। अब वो कहां का है? हमने लिखा है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जैसे ही लिया, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप ले लिया इसने। तो स्टेट सेलेक्ट करते ही कंट्री टैली ऑटोमेटिकली ले लेता है प्राइम में। और ERP 9 में क्या होता था? पहले कंट्री लेना पड़ता था। अब क्या किया? इसको सेव कर दिया। अब एक और लेजर बना सकते हैं अपन, जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी फॉरेन गेन या लॉस की, उसके भी लेजर बनाएंगे। फॉरेक्स लॉस अगर होगा तो लॉस अगर होता है तो ये हमारा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाएगा। और कभी रेट
कम हो जाती है, यानी डॉलर की कीमत कम हो जाती है, तो अपने को फायदा हो जाएगा, पेमेंट के समय कम में अपना काम हो जाएगा, तो ये फॉरेक्स गेन कहलाएगा। फॉरेक्स गेन ये हमारा इनकम इनडायरेक्ट कहलाएगा। तो इनकम डायरेक्ट, इनकम, फॉरेक्स गेन इनकम डायरेक्ट, और फॉरेक्स लॉस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मिस्टर अमेरिका और परचेज लेजर अपन ने बनाया है। सेल की एंट्री भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमको खाली वो फॉरेक्स का एडजस्टमेंट एंट्री समझनी है, कैसे होता है वो, क्या होता है। अब क्रिएट में गए और स्टॉक आइटम भी बना लीजिए अपना। स्टॉक आइटम एप्पल आईफोन 11 प्रो ऐसा माना अपन ने, यूनिट नहीं बना रखी है, यूनिट बना लेते हैं अपन, पीसेस में चलता है ये। ठीक है साहब, ये आइटम भी बन गया अपना। अब देखिए परचेज करते हैं, वाउचर एंट्री F9 परचेज फ्रॉम मिस्टर अमेरिका, ये डिटेल है, एड्रेस वगैरह है, कंट्रोल ए कर देते हैं यहां पे। परचेज एप्पल आईफोन 11 प्रो कितने खरीदे, 10। सिस्टम समझने के लिए अमाउंट और क्वांटिटी राउंड रखिए हमेशा। कितने का खरीदा, $1000, 1000 रुपए का रेट 170,000 का पड़ता है, ऐसा अपन ने माना। तो $1000 में अपन खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो डॉलर की कीमत कितनी है, डॉलर है 70 रुपए का, अभी रेट चल रही है 70 रुपया मानो। $70, ठीक है साहब, ये 70 रुपया हो गया। तो माल खरीदा तब डॉलर की रेट थी 70 रुपया। न्यू रेफरेंस बिल बाय बिल यस किया, इसलिए P1001 परचेज का 1001 बिल है, ऐसा अपन ने माना है। ये परचेज कर लिया। अब जब पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू मिस्टर अमेरिका, तो डॉलर 70,000, हजार खरीदा, 10 पीस खरीदा 1000 के रेट से, 10,000 का। तो अभी पेमेंट क्या कर रहे हैं, अब देखो जो परचेज किया पहले उसको देखिए, डिस्प्ले डे बुक, ये परचेज किया है 7 लाख का माल, 7 लाख का माल खरीदा है ना। वाउचर एंट्री में जाते हैं, परचेज करके देखते हैं, ये $1000 के हिसाब से 10,000 का, $10,000 का अपन ने खरीदा था। तो अब पेमेंट उसको करना है, वाउचर एंट्री F5 पेमेंट टू मिस्टर अमेरिका, $10,000 पेमेंट करना है। रेट कितनी है, रेट हो गई अभी मानो 75 रुपया। जब पेमेंट कर रहे थे उस समय डॉलर की रेट बढ़ गई, 75 रुपया है, यानी हमारा पैसा 7,50,000 अभी लग रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस, इसके अगेंस्ट में, P1001 के अगेंस्ट में, जो कि 1 अप्रैल को खरीदा गया था। रेट थी उस समय 70। एंटर 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 कर दीजिए, और क्रेडिट कैश ये पेमेंट कर दिया हमने, ये पेमेंट कर दिया। ठीक है साहब, पेमेंट कर दिया। अभी देखिए डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस देखिए, अनएडजस्टमेंट फॉरेन गेन लॉस सिर्फ 50,000 का हमें लॉस हो रहा है, जो कि एडजस्टमेंट नहीं किया गया, अभी एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए हमें एक वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा, क्रिएट करें या वाउचर को अल्टर कर लीजिए। एक वाउचर टाइप अल्टर कर देते हैं, क्लास बनाएंगे वाउचर टाइप की। वाउचर टाइप हमने पॉइंट ऑफ सेल में भी बनाया है पहले, तो वैसे ही ये बना रहे हैं वाउचर टाइप्स।
तो वाउचर टाइप पहले बनाया था अपन ने पॉइंट ऑफ सेल में, अब हम क्या कर रहे हैं, वाउचर टाइप को अल्टर कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। जर्नल नेम ऑफ क्लास फॉरेक्स गेन ऑब्लिक लॉस, यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गैस लोन को एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं क्या, फॉरेक्स गेन लॉस को एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्या, यस। क्या कर रहे हैं, फॉरेक्स लॉस जो हुआ उसको एडजस्ट करना है। इस एंट्री के क्या करना चाह रहे हैं हम, फॉरेक्स लॉस हुआ है उसकी एंट्री करना चाह रहे हैं। वो वाउचर क्लास बना दिया अपन ने, वाउचर क्लास बना दिया, वाउचर एंट्री में गए F7 किया तो क्लास पूछेगा फॉरेक्स गेन एंड लॉस, तो ये क्लास बना दी। अब क्या करना है, डेबिट फॉरेक्स लॉस हो गया किसको, मिस्टर अमेरिका को, ये 50,000 का एडजस्टमेंट हो गया, 50,000 का एडजस्टमेंट हो गया। 50,000 का एडजस्टमेंट हो गया, डिस्प्ले में जाइए, ट्रायल बैलेंस में जाइए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 का ये एडजस्टमेंट हो गया। इस तरह से लॉस होगा तो 50,000 का एडजस्टमेंट हो गया, गेन होगा तो इनकम इनडायरेक्ट बता देगा। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं फॉरेक्स का लॉस या गेन की। ये मल्टी करेंसी ऑप्शन सीखा था हमने। अब आगे नया टॉपिक देखेंगे।